हेलो दोस्तों, मैं तेजस संदीप अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस मिक्स्ड पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसने कहा था बुरा से बुरा देसी राज विदेशी राज की तुलना में अच्छा ही होता है? यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। इन्होंने वर्ष 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की एवं इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट, 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इनके इस फैसले से असंतुष्ट होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की थी। नेक्स्ट, किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट, किस बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है? बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक में। नेक्स्ट, किस बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध साहित्य अभिधम पिटक में। किस बौद्ध साहित्य में बौद्ध दर्शन का विवेचन किया गया है? विनय पिटक में। नोट, बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला सुत्त पिटक, इनमें बौद्ध संघ के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। दूसरा अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। तीसरा विनय पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई। गदर पार्टी के प्रचार विभाग के सचिव लाला हरदयाल थे। इस पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्यों में रामचंद्र बड़कतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और मैडम बीगाजी कामा थे। नेक्स्ट, इंडियन मुसलमान, द इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन थे? वर्ष 1871 में प्रकाशित इस पुस्तक के लेखक स्कॉटिश इतिहासकार विलियम विल्सन हंटर थे। नेक्स्ट, वर्ष 1903 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता के मेटकॉप हॉल में इंपीरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। लॉर्ड कर्जन ने के शासनकाल में 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन योजना प्रभावी हुई। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को की थी। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ वर्ष 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने किया था। नेक्स्ट, चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने वर्ष 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए बृहत योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर की शिक्षा नियामक पद्धति का पठन किया गया। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोसेन के पुत्र थे। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव को पारित करवाया। नेक्स्ट, प्रांतीय सरकारों का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं एवं 10 सूचियों का समावेश था। नेक्स्ट, वर्ष 1838 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में त्रिपुरी के
कांग्रेस अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित की, जबकि गांधी जी अपने कट्टर समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। नवंबर 1939 में हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष चुन लिए गए। गांधी जी ने इस हार को अपनी हार माना और इसको अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते थे? वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज तथा वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वर्ष 1821 में उन्होंने कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया था। गांधी जी ने वर्ष 1919 में यंग इंडिया एवं नवजीवन तथा वर्ष 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किए थे। नेक्स्ट, अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना तथा शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट्स कहा जाता है। अर्थात सवाना और बेल्ट्स दोनों अफ्रीका महादेश के घास के मैदान हैं। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी से विभूषित किया था। मुगल दरबार की ओर से इन्हें इंग्लैंड भेजा गया। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे और भारतीय मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखे। प्रीवी काउंसिल द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। वर्ष 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। यात्रा के दौरान मेनिंजाइटिस होने के कारण ऐसा हुआ। राजा राम मोहन राय की समाधि आर्नोसवेल कब्रिस्तान, ब्रिस्टल शहर, लंदन में है। नेक्स्ट, भारत में तांबे की खानें मुख्य रूप से खेतरी तथा मलजखंड की खानें हैं। खेतरी की खान राजस्थान के झुंझुनू जिला तथा मलजखंड की खान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला में स्थित है। इसके अलावा भारत के अन्य राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी कुछ मात्रा में तांबा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, तांबे के प्रमुख अयस्क हैं कॉपर पायराइट CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, क्यूप्राइट Cu2O तथा मैकेलाइट CuOH2 नेक्स्ट, पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह जलडमरू मध्य भारतीय राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट, तमिलनाडु की बैगई नदी पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बैगई नदी बेसिन कावेरी और कन्याकुमारी के मध्य अवस्थित कई महत्वपूर्ण बेसिनों में से एक है। बैगई नदी बेसिन पूर्व में पाक जलडमरू और पश्चिम के कार्डामम तथा पालनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, अरावली की पहाड़ियां विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो मुख्य रूप से भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई करीब करीब 1722 मीटर है। अरावली पर्वत के पश्चिम से माही एवं लूनी नदी निकलती है। यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान सहित गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। नेक्स्ट, बुसान शहर दक्षिण कोरिया में अवस्थित है। यह शहर जहाज निर्माण, ऑटोमोबाइल, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और पेपर उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बुसान पोर्ट या बंदरगाह दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह दक्षिण कोरिया में नकटोंग नदी के किनारे स्थित है तथा यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है। नेक्स्ट, जीवन का सार, आज का ज्ञान। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते।
वही आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं जिनको सूरज जगाता है। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। बहुत बहुत धन्यवाद।